उन्होंने इमरान मसूद ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ने नहीं, मैं सरकार बनाना आया हूँ, मेरा मकसद है सरकार बनाना। देखिए, बीजेपी का जो खेल होता है वो जाति विशेष होता है, हिंदू मुस्लिम। अब ये यहाँ पर प्रदेश की जनता इतनी समझ चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से 400 के पार। और बात है, आज जो आजाद हमारे आए हुए चंद्रशेखर बाबा जी मठ वापस जाएं, घंटा बजाएं। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर, आप सपा दफ्तर के बाहर भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है। मैं कैमरा पर्सन आशीष और मेरे सहयोगी इनसे कहूंगा कि ये थोड़ा सा भीड़ दिखाएं और आप लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या माहौल है। आज 14 तारीख, वो 14 तारीख जिसका ऐलान आज के एक हफ्ते पहले हो चुका था, वो 14 तारीख जिसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे, वो 14 तारीख जिसके बारे में धर्म सिंह सैनी कह रहे थे, वो 14 तारीख जिसके बारे में दारा सिंह चौहान कह रहे थे। तो ये 14 तारीख का खेल क्या है और समय 12 बज चुका है, यानी कि खेल बाहर आने वाला है और पूरा माजरा क्लियर होने वाला है कि आखिर जो 14 तारीख, जिस 14 तारीख के बारे में इतनी ज्यादा बातचीत हो रही थी, वो 14 तारीख का खेल क्या है। धर्म सिंह सैनी कह चुके हैं कि अब से लेकर 20 तारीख तक हर दिन योगी कैबिनेट से मंत्रियों का इस्तीफा होगा, विधायकों का इस्तीफा होगा। इस्तीफे का दौर लगातार जारी रहेगा। अखिलेश यादव के सहयोगी और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर भी ये दावा कर चुके हैं कि अब हर दिन विकेट गिरेगा। मतलब क्या था? मतलब कि अब हर दिन योगी कैबिनेट से मंत्री इस्तीफा देंगे। योगी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया है। कारण एक ही, जो कारण स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कारण दारा सिंह चौहान का भी था और उसी से मिलता जुलता धर्म सिंह सैनी का भी था कि योगी की पार्टी में, योगी के नेतृत्व में, भाजपा में पिछड़े दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है। यही सारा मुद्दा था। लेकिन ये तो हो गई पर्दे के बाहर की बात। अंदर की बात क्या है? अंदर भीतर खाने जो राजनीति चल रही है, क्या वो राजनीति और जो मेन खेल है, क्या उसको सुलझा पाएंगे अखिलेश यादव? ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि मुख्य सवाल है सीटों के बंटवारे का। सीटों का दाव पेच ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जिस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं और टिकट चाहते हैं, उस सीट से ऑलरेडी सपा के सिटिंग एमएलए हैं पवन पांडे, जो 2 बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को हरा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट तो कंफर्म रहेगा पडरौना से, लेकिन उनके बेटे का माजरा कैसे सुलझेगा और उस गणित को कैसे बैठाएंगे अखिलेश यादव, ये भी बड़ा सवाल रहेगा और देखने वाली बात होगी। साथ में दारा सिंह चौहान के साथ भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो वो भी अलग से सीट, एक दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सपा के ऑलरेडी जो प्रत्याशी हैं, उनकी नाराज़गी को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सब बड़ा खेल होगा और कितना सीट किसको मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही हम आपको पता चले कि भाजपा ने अब तक 3 इंटरनल सर्वे करवाए हैं अपने पार्टी के नेताओं के, अपने विधायकों के 403 सीटों पर। उन सारे इंटरनल सर्वे में ये बात निकल के आई थी कि 150 भाजपा के कैंडिडेट का टिकट कट सकता है, लेकिन फिर बाद में वो आंकड़ा घट के शायद 30 या 35 पे आया, अभी 18-20 पे चल रहा है। लेकिन ये जो 3 बड़े नाम हैं, इनका कहीं से भी कोई उस सर्वे में जिक्र नहीं था। भाजपा नहीं चाहती थी कि ये लोग पार्टी छोड़कर बाहर जाएं, क्योंकि इनके पार्टी से जाने से भाजपा को एक बहुत बड़ा लॉस होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ एक क्षेत्र के नेता नहीं है, उनका अपने ही जाति में बहुत बड़ा संगठन के रूप में बहुत ज़्यादा पकड़ है। 50 से ज़्यादा जिलों में उनका संगठन एक्टिव है, तो ऐसे में वोट ट्रांसफ़र भी हो सकता है मौर्य का। तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि सपा को कितना लाभ होगा। अंदर अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खेल हुआ है। तब तक यहाँ जो हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के जो समर्थक आए हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनके अंदर क्या जोश बढ़ा है या घटा है। क्या आप लोगों का जोश बढ़ा है? पूरा जोश बढ़ा है और हम धर्म सिंह जी के ही जिले से हैं, सहारनपुर से हैं, और वहाँ 3 दिन से, जब से कल से धर्म सिंह जी ने छोड़ी है, एक पूरा जोश है और बड़े तरीके से जो है पार्टी
परवाज कर रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। धर्म सिंह का इन्होंने नाम लिया तो एक बात मैं बता दूं, धर्म सिंह जिस सीट से लड़ते हैं, नुकुड़ सीट से लड़ते हैं, है ना, वहां से इमरान मसूद जो कि कांग्रेस में पहले थे, अब वो छोड़कर सपा में आ गए हैं, वो भी वहीं से दावेदारी चाह रहे हैं, लेकिन ये कैसे मैनेज करेंगे? उन्होंने इमरान मसूद ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ने नहीं, मैं सरकार बनाना आया हूँ, मेरा मकसद है सरकार बनाना। इमरान मसूद ने सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं कि मैं कोई सीट की मांग नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सीट की शर्त पे गया हूँ, मैं तो सरकार बनाने के लिए आया हूँ, मेरा मकसद है भाजपा की सरकार हटाना। ये इमरान मसूद कह चुके हैं अपनी। देखिए ये तो गुत्थी यही सुलझ गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बताइए क्या कितनी सीट आ रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश से जो हवा चल रही है, कम से कम 400 सीटों पर जीत रहे हैं हम। हमारा गठबंधन जो है एक सामाजिक गठबंधन है। इस गठबंधन में अखिलेश आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए हैं, बड़ा खेल कर सकती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी का जो खेल होता है वो जाति विशेष होता है, हिंदू मुस्लिम। अब ये यहाँ पर प्रदेश की जनता इतनी समझ चुकी है कि ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, अब विकास पे बात होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, इन्होंने जो है ना स्टेडियम बनाया। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जोश नहीं है क्या मौर्य जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है क्या? एकदम ठंडे लग रहे हैं। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, समाजवादी सरकार आ रही है, आ रही है सरकार आ रही है। 400 सीटें से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। 400 सीट। 400 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से 400 के पार इस बार अखिलेश यादव। इस मजमा को देखते हुए आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ फतेह करके दिल्ली का रास्ता तय करने जा रहे हैं। दिल्ली भी अब दूर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद। कितनी सीट आ रही है सब? इस बार 350 पार। केशव प्रसाद मौर्य के आने, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से जोश बढ़ा है क्या? बिल्कुल जोश बढ़ा है। पूरा उत्तर प्रदेश जीत की उम्मीद पूरा बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जीत की उम्मीद देख रहे हैं, जीत चुके हैं। जी समाज अंकुर दीक्षित, अरे पंडित जी है भाई, जी पंडित जी भी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्या अब इस बार जो एक बार मैजिक हुआ था, कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति, क्या फिर से वो वापस आ गई है? यूपी में फिर से पिछड़े बनाम भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति हो गया है। ये पिछड़े तो आ ही गए। आज एक बहुत बड़ी और बात है, आज जो आजाद हमारे आए हुए चंद्रशेखर आजाद भी आ चुके हैं। वोट भी हमारा प्लस हो गया है, इससे हम कम से कम 80% चंद्रशेखर आजाद भी आ चुके हैं। बड़ा खुलासा में हम आगे हो चुके हैं। अब चंद्रशेखर आजाद अंदर मीटिंग कर रहे हैं। अगर संविधान को बचाना है तो अखिलेश जी को लाना पड़ेगा। संविधान बचाना है। हाँ, मैं कौशल अहरवार अनुसूचित जाति से हूँ। नौकरी खतरे में, हमारा रोजगार खतरे में है, हमारा व्यापार खतरे में है, हमारे देश की हिंदुत्व खतरे में आ गया। यहाँ तक कि एक बात बताइए, की बात करते हैं, हिंदू क्या बचाएंगे? सब कुछ इनको हम लोग दिए, फिर भी अपना हिंदू नहीं बचा पाए। फिर बोलते हमारा हिंदुत्व खतरे में। कितना लोगों को बेवकूफ बनाएंगे लोग? खतरे में है। ये लोग बोलते हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम हिंदू खतरे में है नहीं क्या? मुस्लिम सिख ईसाई हम है चारों भाई हिंदुस्तान के एक गुस्ते। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में। ये इनका काम एक ही है, बस हिंदू मुस्लिम लड़ाना, मंदिर मस्जिद, कोई रोजगार नहीं। इन्होंने रोजगार कोई नहीं दिया। और 2016 में लेखपाल की भर्ती आई थी, तब से ये बात हो गई है, छोड़ो ना यार। सुनो, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, युवा परेशान है, नौकरी मिल नहीं, बेरोजगारी चमक रही। बाबा इस बार बाबा जी मठ वापस जाएं, घंटा बजाएं। और कमंडल चलिए चंद्रशेखर हॉस्पिटल चाहिए, चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं अंदर। बड़ी मीटिंग चल रही है, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा खेल होगा। जिस 14 तारीख का इंतजार था वो आ चुका है। समय 12 बज चुका है और देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। अगली अपडेट है जल्दी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, सपा दफ्तर, लखनऊ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।